रिवीजन हुआ ना? हाँ, आज क्या करने वाले थे हम लोग? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों देख लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन देखेंगे और अगली क्लास से हम न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अब देखो, साइन कन्वेंशन हम पढ़ते क्यों है? क्यों पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन? इसका यूज क्या है? क्या इस्तेमाल है इसका? हम क्यों पढ़ते हैं इसको? क्यों पढ़ते हैं? कोई बताओगे? देखो, जब इमेज बनती है ना, इमेज बनती है, तब हम ये देखते हैं कि हमारी जो इमेज है कभी मिरर के बिहाइंड बनती है, कभी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, कभी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। इसीलिए हमें थोड़ा साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कौन सा साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, न्यू कार्टेशियन सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका तुम लोगों ने 8th में भी पढ़ा होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है ना, वहाँ तुमने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें साइन देखा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीजें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वहां पर क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव में और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव में। सेकेंड में क्या होता है? एक्स नेगेटिव, एक्स इधर आता है तो नेगेटिव होता है, वाई ऊपर जाता है पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। हमें यहां पर देखना है किसका? मिरर का। जो हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो मिरर का क्या, इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ से लेते हैं, वो ऊपर है नीचे है वो। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, किस साइड में है, ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से लेते हैं कि नीचे से लेते हैं, कि जो पोल है पोल के पीछे से लेते हैं कि इधर से लेते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है, और इसमें हम क्या लेते हैं? जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड का मतलब ये है कि इसमें जब हम इधर की तरफ रे ऑफ लाइट डालते हैं ना, जिधर डायरेक्शन होता है रे की जो डायरेक्शन होती है उधर हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या मानते हैं? पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो चलो अब आगे देखते हैं। टॉपिक डाल लो और इसको लिखो, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, और इसको लिखो पहले। और ये साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, ये खास करके जो न्यूमेरिकल्स करोगे मिरर पे ना, वहां पर बहुत जरूरी है। अगर साइन कन्वेंशन याद नहीं रहेगा तो हमेशा सवाल गलत होगा। आंसर तुम निकाल लोगे लेकिन गलत आ जाएगा। फॉर्मूला तो तुम याद कर ही लोगे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन याद कर लोगे, लेकिन वहां पर सवाल का आंसर गलत आएगा। इसीलिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिखो, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर में हम साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं ना, सेम साइन कन्वेंशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? प्लेन मिरर के लिए भी यही होता है। in the direction of रे। इधर क्या है? रे की जो डायरेक्शन होती है उधर हम पॉजिटिव लेंगे, रे के अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले को हम नेगेटिव लेंगे और ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स है। पोल को हम क्या मानते हैं? 0,0 मानते हैं, मतलब क्या ओरिजिन मानते हैं, और वहीं से हम सारी डिस्टेंसेस
मेजर करते हैं। पोल हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, और इमेज की डिस्टेंस हो या चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, हम वहीं से कैलकुलेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड्स राइट ऑफ पोल आर टेकन पॉजिटिव। अगर मान लो कि ये कोई प्लेन मिरर है या कोई भी मिरर है, मान लो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर हमने ये पोल माना है, ये क्या है, P है, तो इससे अगर हम इधर की साइड में मान लो लिया, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर प्लेस करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, लेकिन ये होगा किधर, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, ये जो U है, U होता है ना, ये U, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या है, जिधर से रे आ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम क्या मानेंगे, U को नेगेटिव। ये हर केस में, चाहे मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे लेंस हो, हमेशा U क्या होगा, माइनस में ही लेंगे, क्योंकि जब भी हम लाइट फॉल कराएंगे ना, वो लेफ्ट साइड से ही करवाते हैं, हम इधर से लाइट फॉल नहीं कराते। जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, तो हम हमेशा इधर से क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं, इधर से नहीं करते, इधर से हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखोगे, तो इस लेफ्ट साइड में रखोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, U माइनस में। ठीक, उसके बाद डिस्टेंसेस मेजर्ड टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द पोल इज टेकन एज नेगेटिव, और राइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंसेस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। ये काम आएगा मैग्निफिकेशन के टाइम पे, हम मैग्निफिकेशन जब पढ़ेंगे तब वहां पर बताएंगे तुम्हें कि क्या ये माइनस और पॉजिटिव जो प्लस है इसका क्या खेल है। उसके बाद डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव, अभी जो तुमने वो प्लेन बनाया था उसी का ये लेखा जोखा है। इसको लिखना चाहोगे तो लिख लो, सारे पॉइंट्स बना के लिखना चाहोगे तो लिख लो।
हो गया, लिख लियो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब आगे क्या है देखो, क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर यूज। कोई भी मिरर यूज कर लो, इमेज डिस्टेंस जो है हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ho इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ द मिरर। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, अगर हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेनी है तो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे। और ये जरूरी नहीं कि जो इमेज की हाइट है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है या ऊपर बनी है, ठीक है, डिपेंड वहां पे करेगा। तो हम जब देखेंगे ये जो इमेज फॉर्मेशन किया है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, हमने पहले देखा स्टार्टिंग में जब हमने क्या करा था, इन्फिनिटी पे रखा तो पोल पे बना, उसके बाद क्या हुआ, नीचे ही बन रहा था। लास्ट एक केस कौन सा था, फोकस और पोल के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था तब वो क्या बन रहा था, पोल के ऊपर। तो उस केस में m क्या, ये इसका जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो भी पॉजिटिव। उसी केस में बस कॉनकेव मिरर के केस में आता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और हाइट ऑफ द इमेज वो भी पॉजिटिव, तो वहां पे m आ जाता है पॉजिटिव। अभी आगे बात करेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। अब कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव क्यों लेते हैं, कॉनकेव मिरर हमारा होता कैसा है, ऐसा होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ होता है, इधर की तरफ होता है, एफ होता है ये और सी होता है ये। तो हमारा फोकस किधर है, लेफ्ट साइड में है, प्रिंसिपल के लेफ्ट साइड में, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको हमेशा इस केस कॉनकेव मिरर के केस में एफ जो फोकल लेंथ है वो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करो तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, इसका फोकस तो इधर की तरफ होता है, इधर इसका एफ होता है ना, एफ और ये सी, इसीलिए हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि वो पोल से राइट वार्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये इसको भी नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएंगे, यहाँ टेस्ट में भी आया था शायद। टेस्ट कौन कौन दिए थे तुम में से, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट संडे को जो हुआ था दिए थे, हाँ तुम भी दिए थे। उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब था। लिख लिए हो, बड़े आगे। अब आगे देखो क्या है,
मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है मिरर फॉर्मूला? याद है किसी को? 1/(f). हाँ ठीक है। तो देखो ये होता क्या है, ये किसके बीच में रिलेशन देता है? ये रिलेशन होता है इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या होता है। ये लिखोगे, इट इज it gives ये क्या लिख रहा हूं, relation between, it gives relation between object distance u image distance v and focal length f of the मिरर। ठीक है, और ये होता क्या है? मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको ऐसे ही याद रखना। अगर ऐसे ही याद रखोगे ना, जब लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर तुमको समझ में आएगा इसको ऐसे ही याद क्यों रखना है। ये होता है मिरर फॉर्मूला, जिसमें u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कहां से? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद f होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये भी कहां से? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ हम क्या करेंगे? मिरर के हिसाब से लेंगे, जैसा मिरर होगा वैसा फोकल लेंथ लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और एक फॉर्मूला है उसको भी याद रख लेना। R इक्वल टू क्या होता है? 2f। f तो इसीलिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। इसको भी याद रख लेना, क्योंकि ये काम आएगा कभी कभी। ये भी याद रख लोगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस याद रखना है कि ये क्या होता है। ये रिलेशन किसके बीच में देता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और कुछ नहीं होता है। बस हमें यहाँ पर जब न्यूमेरिकल्स करना है ना, तब क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता है। अगर साइन कन्वेंशन में गलती करी तो बस पूरा सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? सबसे भयंकर टॉपिक इसका है मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन देख के तुम इसकी ना कुंडली बता सकते हो कि इमेज कहाँ बनने वाली है, या ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ है, नहीं है, ये सारी चीज़ें बता सकते हो सिर्फ मैग्निफिकेशन से। अगर तुमने मैग्निफिकेशन सही से समझ लिया ना, तब इमेज फॉर्मेशन तुमने सही से पकड़ लिया। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन आखिर होता क्या है? क्या होता है ये मैग्निफिकेशन? डेफिनेशन लिखा है क्या?
पढ़ के बताओ, मुझे समझाओ क्या कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज, इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि इमेज जो है कितनी टाइम्स बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, या कितने टाइम्स छोटी है ऑब्जेक्ट से, ये कौन बताता है, मैग्निफिकेशन बताता है। जैसे देखो अभी ये क्या है, एक क्या चीज है ये, सिपाही कहते हैं क्या इसको, हाँ सिपाही है ना, लेकिन यहां तो कुछ और बना दिया इसको ना, है राजा बना दिया इसको, कुछ और बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हमने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट को किसी मिरर के सामने रखा, अगर उसकी ऑब्जेक्ट बड़ी बनती है ना, बड़ी बनती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेज से बड़ी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, मतलब क्या हुआ, इनलार्ज बना। या हम ये भी कहते हैं कि मैग्नीफाई हो गया, ये बड़ी बन गई। या अगर छोटी बनी तो हम क्या कहते हैं, डिमिनिश, साइज छोटा हो गया उसका। तो ये सब कौन बताता है, ये काम होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन टर्म क्या कहता है कि कोई भी जो इमेज है ऑब्जेक्ट से कितनी गुनी बड़ी है, छोटी है, ये सारी चीजें बताता है। तो इसको नोट डाउन करोगे, मैग्निफिकेशन नया हेडिंग डालोगे और लिखोगे, इसमें इसको लिखोगे, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, एच आई। ये क्या है, एच आई है, इसको ऐसे लिखोगे एच आई, एच और आई यहां पे, ठीक है। और मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या है मैग्निफिकेशन का, एम। तो m इक्वल टू क्या होता है, एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, ये होता है मैग्निफिकेशन। एक और फॉर्मूला m का आता है -v बाय यू, -v बाय यू आता है। ये दोनों मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं, बस इसको याद रख लेना है। m क्या होता है, एच आई बाय एच ओ, और m किसके बराबर होता है, -v बाय यू के। दोनों फॉर्मूले हैं। अगर तुम्हें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पहला वाला। अगर हमें इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है। तुमने कहीं कहीं देखा होगा कि m कहीं कहीं पे क्या होता है, m जो है, m कहीं पे तुम्हें पता चलेगा 2.5 है प्लस के, तो कहीं कहीं पे ये रहता है कि -0.25 होता है। कुछ भी मैग्निफिकेशन माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। तो इसका मतलब क्या है वो जानना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब हम अगले पेज में देखते हैं, ठीक है। देखो m मैग्निफिकेशन, m दो चीजें हो सकता है, क्या हो सकता है, पॉजिटिव और, ध्यान से समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दो चीजें हो सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हमें जानना है। अब देखो मैग्निफिकेशन के में क्या बताया मैंने, m इक्वल टू होता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। कॉनकेव मिरर का जो हमने इमेज फॉर्मेशन करा था, सेकंड वाला जो पॉइंट था हमारा, जब हमारा बियॉन्ड द सर्किल था, सॉरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर था, तब हमारा इमेज कैसा फॉर्म हो रहा था, कहां फॉर्म हो रहा था, बताओगे कोई, C और F के बीच में हो रहा था। और किधर फॉर्म हो रहा था, देखो ये F है और ये C है। अगर हमने यहां से एक रे डाली, कहां से जाएगी, F से। उसके बाद हम क्या करेंगे, F से डालेंगे तो क्या होगा, ये
पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज। अब मुझे ये इमेज बताओ, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट किधर के रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मतलब क्या होगा, एच आई पॉजिटिव होगा, एच आई पॉजिटिव। मान लो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कितनी, मान लो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, पॉजिटिव में ही होगी क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी इमेज किधर बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और अभी तुम्हें मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव। मान लो कि ये छोटा बनता है ना, यहाँ पे डिफनेस बनता है, तो मान लो ये 3 सेंटीमीटर का बना, 3 सेंटीमीटर बना, साइन कैसा लेना है, नेगेटिव, नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, -5/3। और ये क्या आया, माइनस में कितना आएगा, ये 5, 1 पॉइंट कितना 6, 1.6, और ये माइनस में आया। इस माइनस का मतलब समझाता हूं कि क्या हुआ, ये माइनस में आ गया। अब ये जो माइनस में आया, मुझे बताओ ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और क्या है, साइज में कैसा है, ये तो बड़ी बनी, इससे बड़ी बनी है। अभी देखो, वैसे मैंने ये अलग अलग सा ले लिया, अपने मन से लिया इसीलिए। ये क्या है, माइनस के साइन का मतलब क्या है कि वो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अगर वहीं पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इरेक्ट बनता। पॉजिटिव अगर साइन हो तो क्या बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा। क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव साइन है, एम का अगर पॉजिटिव साइन है, तो इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक। अगर नेगेटिव आई है तो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड। ये इतना समझ में आया। अगर क्या होगा, पॉजिटिव साइन आया है तो इमेज कैसी बनने वाली है, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर नेगेटिव साइन है तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल था। अगर मान लो क्या हो, एम कैसा हो जाए, एम अगर ग्रेटर देन 0 भी हो सकता, मतलब 1 से उसकी वैल्यू, 0 से वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, या फिर एम 1 और 0 के बीच में भी उसकी वैल्यू हो सकती है, या फिर एम ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है ना। अगर हम किसी 2 रियल नंबर को डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नंबर पॉसिबल है, या तो वो m 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर 1 से बड़ा होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं m क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अगर इसको नहीं भी लिखोगे ये वाला को तो फिर भी चलेगा। तो ये भी हो सकता है, ये तीनों केसेस हो सकता है। हाँ, अगर किसी रियल नंबर को डिवाइड करोगे तो ये सब हो सकता है ना। m का वैल्यू हो सकता है 0.01, या फिर 0.2 होगा, 0.5 होगा, कुछ भी होगा। किसके बीच में होगा, 1 और 0 के बीच में। m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझो। अब देखो, पहला केस हम लेते हैं, जब m लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा, तब क्या होगा, तब बताओ इमेज जो है मैग्नीफाइड होगा, डिमिनिश्ड होगा, या क्या होगा। देखो m का वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में है, 1 भी नहीं है, 0 से 1 के बीच में है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m क्या होता है, m क्या होता है, hi डिवाइडेड बाय ho। अगर मैं कहता हूं hi है 3 और ho है 4, कितना आएगा ये, 0.7। ये क्या है, 0 और 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज जो है
कम है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड बना। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने क्या करा, इसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में आ जाती है m की वैल्यू, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, अगर m की वैल्यू क्या आ जाती है 0 और 1 के बीच में, तो इमेज कैसी फॉर्म होने वाली है, डिमिनिश्ड फॉर्म होगी। रुको, ये इतना समझ में आ गया। अब अगला केस है, अगर m ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा, अगर m ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू तो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा वो कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी। हाँ, जब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगी तभी तो इसकी m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज इनलार्ज हुआ है, इनलार्ज हुआ है तो इमेज कैसा होगा, इमेज इज एनलार्ज्ड। ठीक है, उसके बाद अगर m इक्वल टू 1 हो जाए, 1 कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम साइज। सेम साइज बताओ कौन कौन से मिरर में पॉसिबल है। मैंने पूछा कि कौन कौन से मिरर में पॉसिबल है, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कब, जब सेंटर पे होता है। लेकिन उसमें एक चीज बताओ, अगर तुमको याद हो तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों बराबर है, मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 होगा कि -1 होगा, सोचो जरा। अरे इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है वहां पे इमेज, इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड में के लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। हाँ, तो मैग्निफिकेशन सारी कुंडली खोल देता है इमेज की, कहाँ है, कैसा है, किस स्थिति में है। ठीक है, अगर m इक्वल टू 1 है तो इमेज कैसी है, ऑफ सेम साइज, सेम साइज की इमेज बनी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और है, थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। अगर मान लो m की वैल्यू दी हुई है -2.5, ठीक है, तो इसको अगर मैग्निफिकेशन दी हुई है ना, तो हम इसको कैसे देखें, हमें 2 तरीके से देखना है इसको। कौन सा तरीका कहोगे सर? इसको पहले देखना है इसके साइन को, साइन कैसा है, माइनस, और माइनस साइन के लिए मैंने क्या बताया था, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। तो पहली बात कि ये इमेज कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। मतलब ये है कि ये जो इमेज बन रही होगी किधर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और क्या इन्वर्टेड बन रही होगी। बात क्लियर इतनी। उसके बाद हमें यह भी पता चलेगा कि 2.5 क्या वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव साइन, अब हमें निगेटिव साइन छोड़ देनी है और हमें अब क्या फोकस करना है 2.5 पे। और 2.5 हमें क्या बता रहा है, उसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्निफिकेशन का 2.5 है। इसका मतलब क्या है, इनलार्ज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे लगभग 2.5 गुना इमेज की हाइट हो रही है। तो हमें दोनों चीजें देखना है। पहली बात हमें देखना है इसकी पॉजिटिव को या नेगेटिव को। साइन देखा तो हमें क्या पता चला, वो रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। उसके बाद मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे कोई भी नंबर्स 2.5, 5 कुछ भी आएगा, तो वो क्या मिलेगा, हमें बताएगा कि वो डिमिनिश्ड है,
इनलार्ज है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली इनलार्ज है, ये चीज़ें पता चलेगा। आगे बात समझ में? तो हमें दो तरीके से उसको देखने हैं, पहले साइन और दूसरा वैल्यू। ठीक है, आगे बात समझ में? बड़े आगे लिखोगे क्या कुछ लिखना बाकी है? अब यूज स्फेरिकल मिरर्स का यूज कहां होता है? ये पहला कार की जो मिरर, कार में जो साइड मिरर लगी होती है उसमें कौन सी मिरर होती है? स्फेरिकल मिरर में कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। क्यों? रीजन क्या लगाने का? फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो। कल परसों ही लास्ट जो टॉपिक था हमारा फील्ड ऑफ व्यू बताया था। फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का होता है, और इसीलिए उसको लगाया जाता है वहां पे, क्योंकि एक छोटे से मिरर में हमें पीछे वाली गाड़ियों को देखना होता है, रास्ता देखना होता है कि कहीं कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं आ रही है। उसके लिए फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा दिया जाता है ताकि हम दूर से आती हुई चीज़ों को भी आराम से देख पाएं। अगर वहीं कॉनकेव मिरर होगा तो क्या पता चलेगा? भाई साहब वो छोटी से बन रही है इमेज, तो फिर क्या ही फायदा है? पास में आगे तो एकदम से इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। और उसके बाद ये देख लो, ये क्या होता है? ये भी कॉन्वेक्स होता है। बताया था पार्किंग जहां पे होती है ना, जो बड़े शहरों में जाओगी तो वहां पे एक पार्किंग होता है। ठीक है, बिल्डिंगों के आसपास क्या होता है, पार्किंग जो होता है वहां पर ये इस टाइप के मिरर्स लगे होते हैं। या फिर जो बहुत तगड़ा टर्न होता है ना, जहाँ पे टर्निंग होता है, रोड पे बहुत खतरनाक टर्न होता है, उस टर्न पे क्या होता है, एक मिरर लगाया जाता है कॉन्वेक्स का, ताकि क्या हो कि सामने से आती हुई गाड़ियों को इस तरह से एकदम साफ सुथरा देख पाए। फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है ताकि साफ सुथरा देख पाए यहाँ पे, और जो पीछे गाड़ी आ रही है तो उससे बच पाए, तो वहां लगाया जाता है। उसके बाद ये क्या है? ये कॉनकेव होता है, सोलर फर्नेस होता है, सोलर कुकर के में इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर यहाँ पे इस्तेमाल करने का क्या कारण है? क्यों इसको सोलर कुकर में इसका इस्तेमाल होता है कॉनकेव मिरर का? ये क्यों? क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है और एक जगह पे फोकस कर देता है। और एक जगह पे फोकस करने के साथ के कारण क्या होता है, वहां की हीट एनर्जी बढ़ जाती है, और वहां जो जहां पर उसने कन्वर्ज करा है वो क्या है, सन की इमेज बन रही है, और उसकी हीट एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ जाएगी फिर। और बढ़ जाएगी तो सोलर कुकर का क्या होगा, बस उसको हीट ही तो बढ़ाना है। कुकर का हीट बढ़ गई तो फिर उसमें रखे हुए चावल दाल कुछ भी जो है बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कुछ नहीं है, अब हमें करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 7 करोड़ का। किसी को आया जवाब? ट्वाइस का मतलब समझते हो? ए और कोई? सी और कोई? देखो सवाल कह रहा है कि एक क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। और क्या रहा है, और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, हमने रखा है ट्वाइस दैट ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब जो फोकल लेंथ है एफ और ये सी, तो बताओ 2f किसके बराबर होता है, आर के होता है ना। ये क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहां रखी है, यहां रखी है। और जब हमने कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, सी पे ही बनती है, लेकिन इन्वर्टेड। क्या इन्वर्टेड, इसी डायरेक्शन में ऐसे गिरा दोगे इसको, ठीक है, और सेम साइज की बनती है।
और ये रियल होती है, ठीक है, ये रियल होती है, तो कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला सवाल, an object is placed in front of a concave mirror at a distance of 10 centimeter whose focal length is 20 centimeter. Then the nature of and size of the image. एक काम करो, जिससे नहीं बन रहा है बनाओ, मिरर फार्मूला इस्तेमाल करो, डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे, मिरर फार्मूला इस्तेमाल करो और बनाओ, मुझे दिखाओ इसका साइज और नेचर ऑफ द इमेज। कितना लगा दूं बताओ? 2 मिनट काफी है? आ गया पक्का सी? चलो फिर हटा देता हूं इसको। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, और कितना है डिस्टेंस उसका, 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ कितना है, 20। सीधे से सोचो, थोड़ा सोचो, क्या कह रहा है, एफ है, सी है, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये कितना है, 10 सेंटीमीटर, और रखा कहां पे है, रखा, और हुज फोकल लेंथ, नहीं 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 नहीं, फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20 है, और ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं। 10 सेंटीमीटर क्या होगा, लगभग यहाँ पे आधा, आधा रख रहे हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, तो क्या होगा बताओ, हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ एंड पी। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी रखा है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इनलार्ज। तो वर्चुअल और इनलार्ज कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस तरह से सोचोगे, समझ में आया, इस तरह से सोचोगे तभी आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें। बनाओ इसको। सी एट इन्फिनिटी, देखते हैं। बनाओ, जो पहले गिवन है उसको लिख लिया करो। 10 सेंटीमीटर पे ही सब कुछ 10 आ रहा है, इन्फिनिटी होगा पक्का। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ये भी कॉनकेव मिरर है, और कहाँ रखा है, 10 सेंटीमीटर पे। ये एफ सी 10 सेंटीमीटर पे रखा है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज व्हिच फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मतलब कि जहां इसका फोकस है वही हमने क्या कर रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज कहां बनती है, कहां बाहर, हाँ, यहां से क्या करोगे, ऐसे रेफ छोड़ोगे, ये कहां से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से गई, दूसरी कहां से छोड़ोगे, यहां पे,
यहां से फिर ऐसे जाएगी, ये फिर क्या होगा, मिलने वाली तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है, और पैरेलल जा रहा है तो चाहे तुम पीछे एक्सटेंड करो आगे एक्सटेंड करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हम मान लेते कि जिधर भैया ये जा रहा है ना उधर ही इन्फिनिटी पे कहीं मिल गया होगा, ठीक है, तो बताओ तो इसकी इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। इसीलिए कहता हूं ध्यान दोगे ना सवाल पे। अगर देखो पहली बार है सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले ये है कि जो चीजें दी हुई है तुम पहले फिगर में उतारो, फिगर में उतारोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, मिरर फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, फिगर बनाओ दिख जाएगा तुम्हें सवाल का आंसर। आगे बढ़े फिर, कितना होगा, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत इसमें, बढ़े आगे, चलो अगला सवाल। बी, अभी बताया भी था जब मैग्निफिकेशन बता रहा था, मैं बताया था कि मैग्निफिकेशन 1 कब होता है, या तो प्लेन मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस आता है जहां पर इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती है, और वो कब होता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब जाके क्या होता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर होती है, ठीक है, और वहां पर मैग्निफिकेशन 1 आता है, माइनस साइन इसीलिए लगाते क्योंकि वो इमेज कैसी होती है, उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल होती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अगला क्वेश्चन है, इसका मीनिंग मुझे बताना कि +1 है मैग्निफिकेशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना, 1, +1 या -1, +1, क्यों, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की हाइट के बराबर रहती है, तो इसीलिए क्या होगा, उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये प्रूव करने वाला है, इसको छोड़ो, ये तुम जो है ना आराम से घर पे कर लेना, ये बनाओ, कैलकुलेट करो, जो गिवन है पहले गिवन चीजें लिख लो, साइन के साथ कॉन्वेक्स मिरर है तो देखो वहां पर क्या चीज है, साइन कैसा लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखते हुए गिवन चीजें लिखो और फिर बनाओ। थर्टी पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव में आ रहा है, देखते हैं, -30, देखते हैं क्या आता है, तुम लोग अपना अपना करो।
आया? देख लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो गिवन चीजें हैं गिवन चीजें लिखना सीखो। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। हाँ, अब ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका फोकस किधर होता है, इधर की तरफ होता है, ये सी होता है। और इसका फोकस कैसा होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है, राइट साइड ऑफ द पोल है। तो बताओ इसका कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो एफ कितना लिखोगे, प्लस के 15 सेंटीमीटर लिखोगे। उसके बाद इमेज की, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और ये हमेशा क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है। बस अब हमें यहां पर क्या लगाना है, मिरर फॉर्मूला लगा के क्या क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज निकालनी है। तो पोजीशन निकालने के लिए वी निकालना पड़ेगा। वी क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो क्या होता है मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, तो f की वैल्यू कितनी है बताओ, प्लस के 15 है, इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 कर दूं क्या डायरेक्ट, क्योंकि अगर प्लस करोगे यहां पर माइनस करोगे दोबारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें 1/v की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ और उसको उधर ले जाओ, या नहीं तो इसको इधर ही रहने दो मान लो और इसको इधर ले जाओ। तो क्या मिलेगा तुमको, 1/15 प्लस के 1/10। कोई दिक्कत यहां पे नहीं ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो ये क्या आया, 1/f नहीं, क्या था 1/v इक्वल टू 1/ दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 30 और कितना है यहाँ पे 15 और 10 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 3, 2 + 3। तुम तो लिखे हो ना, तुम्हें तो दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा 30 आएगा, 15 2 जा 2, 30 3 जा सॉरी 10 3 जा 30, तो हो जाएगा ये इतना। अब आगे क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू कितना होगा 5/30, इंप्लाई दैट v बराबर कितना, काटोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। v कितना आया 6 सेंटीमीटर। किसका आया था, किसी का भी नहीं, मतलब मैंने गलत बनाया या तुमने बनाया, कहाँ गलती किए थे, साइन में माइनस, तुमने कहाँ गलती किया, कहाँ गलती हुआ, साइन में ना, साइन सही से रखोगे। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखें फिर, या लिखोगे, लिखे नहीं हो, लिख लिए हो, लिख लो। साइन सही से रखोगे तो गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन भी सही से करना, चेक करना कि मेरा भी कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो जाए, नहीं तो पता चलेगा कि तुम कहोगे सर हमारा तो सही है, आप ही गलत किए हैं। तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर बोला तो हम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये एक ऐसा इमेज बनता है, हाँ ये ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होता है और इसका हमें क्या करना है, फोकस लेना है। फोकस किधर होता है, राइट साइड में होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लेंगे। इमेज जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव ले लिया, फिर मिरर फॉर्मूला लगा दी, आ गया आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, है ना। अगर एक और कर ही दोगे तो 2 तो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूं।
सवाल मैं समझा देता हूँ। सवाल कह रहा है कि एक अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, यहाँ पर फोकल तुम्हें निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, टेक द हाइट ऑफ द बस इज 10 मीटर। मतलब ये है कि एक कार में, या फिर मान लो कोई भी एक ऑटोमोबाइल है, गाड़ी, ट्रक हो सकता है, कार हो सकता है, या लॉरी वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसमें एक लगा है कॉन्वेक्स मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मीटर है। उसके 5 मीटर पीछे क्या है, एक बड़ी सी बस है जिसकी हाइट है 5 मीटर। तो कह रहा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कितनी हाइट की बनेगी, और उसका नेचर, ये सारी चीजें बताना है। क्या? चलो मैं ही बता देता हूं सॉल्यूशन। तो गिवन चीजें देखो, कंडीशन समझो क्या है। कंडीशन ये है कि एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर लगा है। कहां पे? ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर कहां लगा है, कहां लगा है? एक ऑटोमोबाइल में लगी है, और उसके पीछे क्या, एक बस है। बस मान लो कहां है, ये बस है, ये बस है, इधर की तरफ जा रही है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां से दी हुई है क्या, 5 मीटर, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है। उसके बाद हाइट ऑफ द बस भी दी है, 5 मीटर है, 5 मीटर दी हुई है। तो कह रहा है इसकी इमेज कहां बनेगी, इस मिरर में, इस मिरर में इसकी इमेज कहां बनेगी, ये बताना है तुम्हें। तो जो दी हुई चीजें हम पहले क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। एच ओ कितनी है, 5 मीटर, पॉजिटिव ही लेंगे, एच ओ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद आर कितना है, आर इसका बताओ, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो आर क्या हो जाएगा, 3 मीटर है, तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 मीटर इक्वल टू 1.5 मीटर हो जाएगा, माइनस के। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या पता चला हमें, एच ओ पता है, एफ पता है, यू भी पता है। यू कितना पता है, यू पता है माइनस का 5 मीटर, माइनस का 5 मीटर पता है। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, या बाय मिरर फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है, -1.5। एक सेकेंड, ये तो कितना गलती कर दिया मैं, तुम लोग बोले ही नहीं। उधर साइड में रखना है ना, तो पॉजिटिव होगा ना, देखो पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये 1.5 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होगा, 1.5 इक्वल टू 1/v निकालना है, और u क्या है, माइनस में है, -1 का 5, 1/5, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो 1/v क्या हो जाएगा, इसको इधर रखोगे, ये आगे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/1.5 प्लस 1/5, इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करोगे, 0 हटाओगे, यहाँ पॉइंट हटाओगे, 10 जाएगा ऊपर, तो 5 2 जा 5 3 जा 2/3 हो जाएगा, 15 इसका हो जाएगा एलसीएम। या नहीं तो डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर में 5 इधर रखो, 1.5 उधर रखो, वो भी एक तरीका है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1/v इक्वल टू 1.5 प्लस 1/5, तो 1/v इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, 5 प्लस 1.5, 1/v इक्वल टू कितना मिलेगा तुमको, 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5, क्या, हाँ, दोनों पॉइंट उड़ा दोगे यहां से, क्या मिलेगा, v इक्वल टू 7.5
सॉरी 7 5 डिवाइडेड बाय 6 5, 15 डिवाइडेड बाय 13, 5 से काट दो, 15 डिवाइडेड बाय 13 मीटर पॉजिटिव में आया। क्या आया? v पॉजिटिव में, v आ गया पॉजिटिव। v इक्वल टू कितना? 15 बाय 13 मीटर। ये तो तुमने इमेज की लोकेशन बता दी कि कितना मीटर पे ये बना है। क्या इसका नेचर बता सकते हो? नेचर अगर हमें इमेज की बतानी हो तो नेचर बताने के लिए क्या निकालोगे? m निकालोगे। m क्या होता है? m इक्वल टू होता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। ठीक है, तो क्या हमें एच ओ मालूम है? मालूम है। क्या एच आई मालूम है? नहीं मालूम है। हम ये वाला फॉर्मूला देखो नहीं लगाएंगे। अभी क्या लगाएंगे? माइनस वी बाय यू। ये भी तो एक हमारे पास चांस है। तो हम क्या करें? माइनस वी कितना है? माइनस 15 बाय 13, 15 बाय 13 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? u करोगे। u कितना है? माइनस का 5। ये गया, कितना हुआ? 15 बाय 65। m आया 15 बाय 65 जो कि लेस देन क्या है? 1, लेस देन 1 है। तो बताओ इमेज कैसा होगा? m वैसे भी पॉजिटिव में आया है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में m क्या आया? ये लेस देन 1 आया। तो बताओ इमेज इनलार्ज होगा, मैग्नीफाइड होगा, या फिर हम उसको क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड होगा। इमेज कैसा है? इनलार्ज है। अरे लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? m की वैल्यू है लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है ना, तो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, और क्या है? m पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल है या फिर या रियल है? वर्चुअल है। पॉजिटिव कब आता है? जब वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, और सेम साइज है क्या? सेम साइज तो अभी नहीं निकाला हमने। साइज निकाल लेते हैं, फिर साइज तो निकालना पड़ेगा ना। साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे? साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे? हमें पता है क्या? m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और ये भी पता है कि एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ होता है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हमें एच आई निकालना है, तो एच आई इक्वल टू क्या होगा? इसको आप भूल जाओ अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो ये दोनों को कैलकुलेट करोगे, यहां से एच आई निकालोगे, क्या मिलेगा तुम्हें? एच आई यहां से माइनस वी इंटू एच ओ डिवाइडेड बाय यू। ये एक फॉर्मूला आता है किसका? जब तुम्हें निकालना हो एच आई और दिया हुआ तुम्हारे पास हो एच ओ यू और वी। फॉर्मूला आता है, याद भी रख लोगे इसको। इंप्लाई दैट एच आई क्या होगा? एच आई क्या मिलेगा हमें बताओ? माइनस वी कितना आया था? माइनस 15 डिवाइडेड बाय 13 इंटू एच ओ कितना? क्या? v। और ये फॉर्मूले का जो माइनस है वो, अच्छा नीचे भी, अंदर भी लगा दिया है क्या? हाँ ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कितना? एच ओ कितना दिया था? 5 दिया था। और u कितना है? u भी 5 था ना, लेकिन माइनस का 5 था। ठीक है, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। एच आई कितना आया? कितना? 13 माइनस में आया। अच्छा, माइनस नहीं काटा मैंने। हाँ, ये नहीं होगा। ठीक है, तो एच आई कितना आ गया तुम्हारा? 13 बाय
सॉरी 15/13, और ये तुम्हारा हो गया HI, मतलब 1 मीटर से थोड़ी सी बड़ी इमेज बनने वाली है। और पॉजिटिव साइन क्या बता रहा, इरेक्ट है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, ऊपर में बन रहा है, इरेक्ट भी बता रहा है। तो इस तरह से हम सारी चीजें एक क्वेश्चन में बता सकते हैं। इमेज कहाँ बनेगी, उल्टी है या सीधी है, बड़ी है या छोटी है, सारी चीजें बता सकते हैं। तो इसके बाद तुम मॉड्यूल अभी छोड़ के क्या करोगे, डीपीपी में जो भी सवाल है सारे सवाल करना, और उसके बाद तुम करोगे मॉड्यूल का सवाल। इसमें 2 क्वेश्चन छूट गया है, 2 ही क्वेश्चन है, इसको कभी भी करा देंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है, कर लोगे। जो डीपीपी वाले सवाल है कर लेना, ठीक। चलो फिर अगली क्लास में कब मिलने वाले हैं, कब, ट्यूसडे को ना। तब तक बहुत सारे सवाल कर लेना, सारा डीपीपी खत्म कर देना, रिफ्रैक्शन छोड़ के। जिससे बनेगा बना लेना, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, जिससे बने रिफ्रैक्शन बना लेना, लेकिन रिफ्लेक्शन तक सारी चीजें बन जाना चाहिए।